हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बुक मेरे पास है। देखिए प्रश्नावली 1.1 ये यहाँ पर 2 दिखा रहा है, यहाँ पर 1.1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये नई एनसीईआरटी में ऐसा हो चुका है। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 को मैं सॉल्व करता हूँ। तो देख लीजिए, पहला इसमें प्रश्न क्या आपका दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य यो अपनी स्वयं संख्या से कटे। यानी कि जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसी संख्या है। क्या ये अभाज्य संख्या? ये किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं कटेगी कि क्या ये 4 के पहाड़े में कटेगी कि कोई संख्या इसमें कटे? नहीं कटेगी। तो ये अभाज्य संख्या होती है। गुणनफल का मतलब है जैसे कि 6 है, 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं नहीं? तो ये होता है गुणनफल। तो यही आपस में इसको मिलाकर बनता है अभाज्य गुणनखंड। यदि आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो ना, तो इस प्रकार के 50 सवाल हों वो भी आप लगा दोगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या इसका है। फर्स्ट प्रश्न को मैं हल करता हूँ। 140। अब 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना हमें। तो कैसे लिखते हैं? देखिए 140 का हम क्या क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखिए आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। यदि 0, 2, 4, 6, 8 ये यदि संख्याएं अंत में हो, किसके? किसी संख्या के अंत में हो, तो वह हमेशा 2 से कटेगा। 2 से कटेगा, ठीक। ये ध्यान रखना, 2 से कटेगा। अब 0 इसके अंत में, यानी कि 2 के पहाड़े में पूरी संख्या कट जाएगी। यानी इसको हम भाग करेंगे 2 से तो ये कट जाएगी, तो हम 2 से काटते हैं। 2 सत्ती 14, 0 तो 0 नोट हो गया। फिर देखिए अभी भी 0 है, यानी कि सम संख्या, अगर सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 है तो आप 2 से काटते चले जाइए, तो फिर 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब देखिए सम नहीं है, तो यानी कि अगली संख्या से काटो। अगली संख्या विषम संख्या से कटेगा, यानी कि 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा। और जब छोटी संख्या से ना कटे तो उससे बड़ी संख्या लेते हैं, तो 5 से कटेगा। 5 सत्ती 35। अब देखिए 7 है, 7 किसी पहाड़ से कट जाता है? नहीं कटता है। तो 7 एक कम 7। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो ये जो ये मान आया इसी को हम लिखते हैं। तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, गुणा में 5 हो जाएगा, गुणे में 7, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जब सेम सेम हो तो घात हम घातों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एक इस पर घात है, एक इस पर घात है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गुणे में घातें जुड़ जाती है, सेम संख्या तो हम 1 नोट कर लेंगे। 1 1 2 हो जाएगा। अब गुणे में 5 तो डबल है नहीं, तो उसको ऐसे ही नोट कर देता हूँ, ऐसे ही इस प्रकार से। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट का हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मैं सेकंड को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया 156। अब 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करते हैं? देखिए 156 इस प्रकार से लिख दिया। अब हम देखिए हमने क्या होता है, जब संख्या 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से कटता चला जाएगा, तो हम 2 से काटते हैं। तो जैसे 2 से काटेंगे, 2 के पहाड़े में कितना? 2 सत्ती 14, 2 अठ 16 हो गया। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और दुनिमा 18। फिर देखिए कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब देखिए क्या 13 किसी संख्या से कटता है? किसी संख्या से कटता है? किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता है किसी के। तो ये अपने खुद से कटेगा। किससे? खुद से। तो 13 एक कम 13। ये आपको समझ में आ गया। देखो जब विषम संख्या आ जाए तो विषम संख्या से काटेंगे, ये ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पर हम देखिए कितनी आसानी से इसे हल कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 156 के, क्योंकि हमें किस रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप, गुणनफल के रूप में। तो 156 के अभाज्य, अभाज्य यो मतलब संख्या आप दोबारा नहीं काट सकते हो। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके? तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको हम, ये इतना भी सही है, इसको हम थोड़ा और बढ़ा के लिखेंगे। देखो घात इस पर एक किस पर है तो जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13 हो जाएगा नहीं? तो यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या दिया है, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड को हम भी यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नोट करता हूँ। 38 200 225 है, ये इतना दिया है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो 38 5 इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैंने बताया था जब ये संख्याएं ना हो तो विषम संख्या से काटेंगे। अब अंत में 0 2 4 6 8 नहीं 5 है तो हम क्या करेंगे, इसको विषम संख्या से काटेंगे। विषम संख्या से यानी कि 3 से काटते हैं, तो क्या 3 से ये कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 3 से काटता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाँ कट जाएगी। 3 एकम 3 और देखिए 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, हो गया 22, 3 सत्ती 21, फिर बचा 1 तिपच 15 हो गया। अब देखिए 3 से कट जाएगा क्या, तो 3 से कट जाएगा। 3 चक्कू 12 और देखिए 3 दूनी 6 तिपच 15 हो गया। अब देखिए 3 से कट जाएगा नहीं। देखिए जब संख्या सम ना हो लास्ट में तो हम विषम संख्या से पहाड़ा पढ़ते हैं, अगली संख्या से पढ़ते हैं। अब 2 से नहीं कट रहा तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या 3 से कट जाएगा आपका, ये 3 से 3 कम 3, 3 चक्कू 12, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। किससे, 5 से। तो 5 8 40, यहाँ बचा 2 हो गया, 5 25 हो जाएगा। अब देखिए कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा। 5 कम 5, यहाँ बचा 3 हो गया 35, तो 5 सत्ती 35। अब 17 कम 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17 कम 17। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 38 225 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब अब इनको हम क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखना ना। तो 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उसी टाइप से लिख देंगे। अब देखिए ये सेम है, इस पर घात 1 इस पर घात है तो जुड़ जाएगी, तो 3 पावर 2 हो जाएगा गुणा। अब देखिए 5 इस पर भी घात 1 इस पर, तो ये सेम है तो एक संख्या नोट कर लेंगे, घाते गुणे में जुड़ जाती हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, गुणे का 7। अब ये हमारा क्या हुआ, 17 है, तो 17 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब हमारा यही फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा दिया है, चौथा क्वेश्चन को हम सॉल्व करता हूँ। चौथा दिया है 5005, यही तो दिया है। इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, बस वही इसी विधि से आप लिखते हैं। देखिए इसको ये कितने से कटेगा आपका, देखिए ये तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। कितने से, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 0 0 नोट किया, 5 एकम 5। अब ये कितने से कट जाएगा आपका, ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 से काटा, 3 3 9, 3 3 9, एक बच्चा यहाँ पर 3 3 9, 1 11, 3 से नहीं कटेगा। आप ये आपका ये कितने से कटेगा आपका, ये आपका, अब ये आपका अगली संख्या, जब अब 5 से कट नहीं रहा तो हम अगली संख्या कौन होगी, 7 होगी विषम संख्या, तो 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ बचा 3 हो गया, यहाँ पर 30, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौकू 28। अब यहाँ पर कितना बचा, आपका बच्चा यहाँ पर 21, तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अब अगली संख्या क्या है, अब ये 7 से नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, अब अगली संख्या हम कितने से काटेंगे, 11 से काटता हूँ। 11 एकम 11, यहाँ बचा 3 11 तियाँ 33। अब ये 13 किस पहाड़ से कटेगा, अपने खुद से पहाड़ा से, 13 कम 13। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो जाएंगे, तो हम लिख लेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या क्या डबल है, नहीं है, तो यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, अगले प्रश्न को भी हम सॉल्व करता हूँ। देख लीजिए इसमें अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया 7V वाला क्वेश्चन, V दिया 7 4 2 9, यही तो दिया है। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, बिल्कुल सेम तरीका है। तो 7 4 2 9 लिखता हूँ। देखो अभाज्य गुणनखंड आपको आने चाहिए, मैंने बता दिया यदि 0 2 4 6 8 है आपका अंत में तो आप 2 से काटती है, नहीं है तो अगली संख्या विषम संख्या 3 4 5 6 8 से काटेंगे। अब ये कितने से कट रहा है, अब देखिए 3 से नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, तो ये अब बड़ी संख्या से कटेगा, ये 17 से कटेगा। किससे, 17 से। 17 चक्कू 68 हो जाएगा, यहाँ बच्चा आपका 6 हो गया 62, 17 तियाँ 51। अब यहाँ पर आपका बच्चा कितना, आपका बच्चा यहाँ पर 11, अब 119 हो गया, कितना 119। अब 17 के पहाड़े में 119 कितनी बार में जाएगा, तो 17 सत्ती कितना हुआ, 119, तो 17 से चला जाएगा। अब देखिए अब ये कितने से जाएगा,
अब ये 17 से नहीं 19 से जाएगा, क्योंकि 17 के पहाड़े में अब नहीं कट रहा है, तो 19 का पहाड़ा पड़ेंगे, 19 दूनी 38, यहाँ बचा आपका 5। अब यहाँ पर हो गया आपका 57, 19 19 दूनी 38, 3 बार चला जाएगा। अब ये कितने से जाएगा, अब 23 से जाएगा, 23 से कम 23, क्योंकि 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब इसके हम लिखते हैं क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे 7 गुणा 19 गुणा 23। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो ना। इसके बाद मैं अगले प्रश्न को लेकर आऊँगा।